तो अगर हम बात करें कि प्रॉमिस के सिंटेक्स के बारे में, तो एक सेकेंड साइलेंट कर लेते बाकी चीजें ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ओके, चलो वी गोइंग टू अबाउट दिस। ओके, ओके, प्रॉमिस इज ऑब्जेक्ट दैट मे प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू सम टाइम इन फ्यूचर। और एक और चीज है, हम ये सब बाद में बात करेंगे, पहले हम सिंटेक्स से स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैंने ये लास्ट टाइम समझाया था, सिंटेक्स पे हम आते हैं। ठीक है, तो प्रॉमिस का सिंटेक्स में अगर हम बात करें तो ध्यान देना। ठीक है, सिंपल सी चीज है ऑफ प्रॉमिस। ठीक है गाइस, एक दो चीजें आपको ध्यान देना। अगर हम प्रॉमिस के सिंटेक्स पे बात करें तो सिंपल से रहता है, वेन एवर यू गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉमिस स्टार्ट विथ न्यू कीवर्ड। एकदम सिंपल है। ठीक है, और न्यू अगर कर रहे हो तो वो क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। सिंपल। ठीक है, अब हम क्या करने वाले, सिंपल चीज है। लेट, मैं इसका नाम लिख रहा हूँ प्रॉमिस। ठीक है, वी गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने प्रॉमिस असाइन किया। ठीक है, अब प्रॉमिस वर्क लाइक अ हाई ऑर्डर फंक्शन। एकदम सिंपल है। मतलब हाई ऑर्डर फंक्शन मतलब इसमें ये आर्ग्यूमेंट में आपको फंक्शन राइट करना पड़ता है पहले। सो वी गोइंग टू डू दैट सिंपल। एंड याद रखना, रिसॉल्व एंड रिजेक्ट जो हमने राइट किया है, बस ये आपका सिंटेक्स रहेगा प्रॉमिस, पहली चीज। ठीक है, अब अगर आप चाहो तो कंडीशन वगैरह राइट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि कब ट्रिगर करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, चलो ये भी ठीक है। ठीक है, ध्यान देना, हमने क्या डिफाइन किया, रिसॉल्व इज अ फंक्शन दैट इज कॉल व्हेन अ प्रॉमिस इज रिसॉल्व। अब ध्यान देना, यहाँ पे दो चीजें, आप ही होते हो जो प्रॉमिस को रिसॉल्व करोगे या रिजेक्ट करने वाले हो। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं। ओके, वॉइस क्लियर है अभी? एक्स्ट्रा वॉइस आ रही थी, अभी क्लियर है कि अभी भी आ रही है? एक्स्ट्रा वॉइस क्लियर है अभी? ओके, ठीक। तो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंपल सी चीज है डिफाइन किया। अब एक और चीज है, ध्यान देना, रिसॉल्व फंक्शन के थ्रू काम तो कर रहा है, बट एक और चीज इसमें रहेगी। थैंक यू अनिकेत बताने के लिए। अब हाँ, एक और चीज याद रखना, रिसॉल्व या रिजेक्ट के बाद का जो कोड है काम नहीं करेगा। इट्स वर्क लाइक द सेम लाइक रिटर्न। एकदम सिंपल है। ठीक है, अब उसके लिए जैसे मैं दिखाने वाला हूँ, इसके बाद मैंने कोई भी कोड काम किया वो नहीं करेगा। ठीक है, रिसॉल्व प्रॉमिस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रिजेक्ट लिखूंगा, जैसे कि रिजेक्ट लिखा मैंने, रिजेक्ट प्रॉमिस रिजेक्टेड। ये सिर्फ सिंटेक्स था गाइस। ठीक है, अब इनिशियली बाय डिफॉल्ट ध्यान देना, मैं कमेंट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू यूज लाइक console log, मैं प्रॉमिस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, दिख रहा है इनिशियली पेंडिंग है। इसकी तीन स्टेज होती है। पहला क्या रहेगा स्टेज में, सिंपल पहला रहने वाला है इनिशियली पेंडिंग। सेकंड क्या रहेगा, आप बोल सकते हो सेकंड रिसॉल्व या रिजेक्ट। इट्स ऑन यू गाइस, ये आप लोगों के ऊपर रहेगा। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, ये था सिंटेक्स को ट्रिगर करने का, मतलब हमारे प्रॉमिस को कॉल करने का। बट इस वजह से हम लोग नहीं करते प्रोसेस। प्रोसेस अगर आगे हमें आगे कंटिन्यू करना है तो उसके लिए हमें क्या रखना होगा, प्रॉमिस या वेरिएबल जिसमें हमने असाइन किया, प्रॉमिस कॉल के। अब ध्यान देना, इसमें चेनिंग कर सकते हैं, जैसे कि प्रॉमिस अगर हमें हो चुका है, मतलब कुछ वैल्यू मिली है, जैसे कि मान के चलते मैंने हमेशा, मैं दो तीन एग्जाम्पल हमेशा पिक करता हूँ सारे। अच्छा, ठीक है, पहला एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे कि मान के बैठते हैं, मैंने कुछ फंड अपने दोस्त को दिया। ठीक है, उसने मुझे फंड वापस नहीं किया अभी। ठीक है, मैंने उसे दिया और उसने मुझे बोला कि वो मुझे 32 तारीख को देगा करके। ठीक है, अब 32 तारीख तो अभी तक आई नहीं है। ठीक है, हाँ मान तो 32 होती नहीं, बट मैं हमेशा 32 तारीख मतलब एक ऐसी बस बोलता हूँ। ठीक है, तो 32 तारीख को उसने बोला दूंगा करके। अब जब तक कि वो मुझे पैसा देता नहीं है, तो जो हमारा प्रॉमिस रहेगा वो जो किस स्टेट में रहेगा, पेंडिंग स्टेट में रहेगा। ठीक है, जैसे उसने मुझे कुछ वैल्यू दी तो वो क्या होगा, रिसॉल्व या रिजेक्ट, दो चीजों में रहेगा। तो रिसॉल्व में क्या होगा, अब ध्यान देना, मैंने यहाँ पे इसे अनकमेंट किया। ठीक है, ध्यान देना, प्रॉमिस रिसॉल्व रिजेक्ट। ठीक है, अब मैं कॉन्सोल करूंगा तो ध्यान देना, यहाँ पे ये रिसॉल्व वाली वैल्यू यहाँ पे जाएगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ पे आने वाली है। तो जब मैं इस बार ट्रिगर करूंगा, ओके सॉरी रिजेक्ट किया गाइस, ये ट्रिगर हुआ बट रिजेक्ट को किया मैंने। ठीक है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, रिजेक्टेड प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ठीक है, अगर आपको इस टाइप का एरर नहीं चाहिए तो आप लोग क्या करोगे, ट्राई कैच यूज करोगे, उसके बाद ये काम नहीं करेगा, मतलब इस वजह से एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के बाद 10। ठीक है, मैंने इस वजह से ट्रिगर किया, देख सकते हो नीचे प्रॉमिस वैल्यू आ रहा है, इसका मतलब है हमारा प्रॉमिस रिसॉल्व हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब एक और चीज आता है, प्रॉमिस के बाद भी अगर इस वैल्यू का आप कुछ करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ दो चीजें। रिसॉल्व के बाद रिजेक्ट काम नहीं करेगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैंने बताया था। या रिजेक्ट के बाद रिसॉल्व काम नहीं करने वाला, दिख रहा है? अगर मैंने इसे ऊपर कर दिया तो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में से एक चीज काम करती है, जैसे मैं बता चुका हूँ, इट्स वर्क लाइक द रिटर्न। अब हम बात करने वाले इसके बाद, सिंपल। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स हो चुका है। अब हमें उस वैल्यू को कैरी फॉरवर्ड करना है, कहीं और भेजना है, कुछ और करनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, चेनिंग का यूज करेंगे। तो यहाँ याद रखना, हम लोग यूज करने वाले देन। ठीक है, देन मैं ये यूज करूँ यहाँ पे देन। देन भी क्या रहेगा हमारे इसमें, देन ऑल्सो वर्क लाइक हाई ऑर्डर फंक्शन। ध्यान देना, मैं हमेशा बता रहा हूँ हाई ऑर्डर फंक्शन के थ्रू काम करेगा।
ठीक है। हाई ऑर्डर फंक्शन क्यों, यहाँ पे मुझे पास करना है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं डेटा ले रहा हूँ, डेटा, और मैं कोई भी यूज कर सकता हूँ दिस, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे राइट किया है देन, एकदम सिंपल है। अब इसके बाद आप लोगों को ध्यान देना, ये वैल्यू, लेट मी ओपन बोर्ड, ये जो डेटा रहेगा, जैसे मैंने अगर इसे अनकमेंट किया, रिसॉल्व को, सॉरी रिजेक्ट कर चुका फिर से, ठीक है। ये रिसॉल्व किया तो ये वैल्यू कहाँ पे आएगी, ध्यान देना, प्रॉमिस के फर्स्ट देन पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कुछ और फॉर्म में भेजना है, तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, रिटर्न यूज कर रहा हूँ, रिटर्न। चलो पहले कंसोल लॉग करते हैं, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एरर पहले से मैं ट्रिगर कर रहा हूँ, दिख रहा है प्रॉमिस। अब ध्यान देना, जब मैं इस वजह से कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है, प्रॉमिस एंड जो उसके साथ जो ऑब्जेक्ट था वो नहीं मिलेगा। एक काम करते हैं, मैं इसका डेटा टाइप चेक करके दिखा रहा हूँ, कंट्रोल एक्स, डेटा टाइप ऑफ दिस, सिंपल चीज रहेगा, स्ट्रिंग बताएगा, क्लियर हो गया। अब एक और चीज है, मैं कॉमन कमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पे डिफाइन किया टाइप ऑफ, यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, अब मैंने हटा रहा हूँ, बस क्लियर हो चुका है। सो हमें इस वजह से यूज करना रहेगा। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले चीज वापस से यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। चलो अब ध्यान देना, मैं इस वैल्यू को रिटर्न करूंगा, रिटर्न मतलब किसी और देन के पास, तो मैंने क्या किया, रिटर्न, ठीक है, डेटा। बट डेटा के साथ मैं कह रहा हूँ एंड देन, मतलब जो डेटा मुझे मिला, कहाँ से मिला ये डेटा मुझे, मेरे प्रॉमिस से मिला। अब मैं उसके साथ और कुछ अगर चीजें कस्टमाइजेशन या कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, आगे और कुछ करना चाहता हूँ, चेनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं मल्टीपल देन कैच यूज कर सकता हूँ। सी, अब मैं क्या करने वाला, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉन्सोल लॉग करूंगा, कॉन्सोल लॉग। एंड गाइस मैं यहाँ पे इस बार आजाद लिखने वाला हूँ, ध्यान देना, और आजाद लिख के मैं यहाँ पे ट्रिगर करना। बट ये आजाद, ध्यान देना, ये क्या करेगा, ये वैल्यू यहाँ पे आ रही है, जब ये वैल्यू यहाँ पे आई तो ट्रिगर करूंगा, तो मैं कॉन्सोल लॉग को, दिख रहा है, प्रॉमिस इज रिसोल्व एंड देन, क्लियर हो, ठीक, ये रहता है। अब इसी में क्या रहता है, हमारे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। एक बार एक काम करो, आप इसे चेक कर लो, कोई यहाँ पे डाउट रहेगा तो पूछ लो, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बोतल बोतल, एक मिनट, मैं तब तक एक पानी बोतल लेके आता हूँ अपनी, ओके, सॉरी गाइस, ठीक है। चलो ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, मैं इसे हटा के अभी वापस से हम सिंटेक्स पे बात कर रहे थे, तो प्रॉमिस की बात करेंगे, प्रॉमिस, ठीक है, दिस। अब ध्यान देना, जब हमने राइट किया था, ओके, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, ओके। चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देन राइट कर रहे हैं दिस। गाइस याद रखना, हमारा ये एरो फंक्शन मैं राइट कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये राइट किया हमने इस टाइम। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, वापस से मैं यहाँ पे प्रॉमिस क्या करने वाला हूँ, वापस से देन, चाहो तो आप देन यूज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कैच यूज करना है। कैच का काम क्या रहेगा वो भी मैं दिखाने वाला हूँ, कैच, ठीक है। कैच का ट्रिगर कब होगा, चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेटा पे ए लिखता हूँ, मैं ए नहीं लिखता, चलो ठीक है, डेटा, और यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट हटा देता हूँ क्योंकि मैं सिंपल चीज है, कंसोल लॉग डेट, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे इसे टैब करते हैं, एरर, ठीक है, ये रिसॉल्व पे काम कर रहा है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, यहाँ पे रिजेक्ट, इसे कमेंट कर रहा हूँ, इसके बाद इसे लिखा है मैंने, 0 का हटा रहा हूँ, सिंपल, ये एरर वाला ट्रिगर होगा, तो मैं यहाँ पे अगर कंसोल लॉग के बाद एरर भी लिख रहा हूँ, दिख रहा है। और जब मैंने इस बार इसे ट्रिगर किया है तो कोई भी एरर नहीं आ रहा, मतलब आप बोलोगे क्या, ध्यान देना, मैं ऐसे कमेंट करो फिर से, और मैंने ऐसे किया है। अब ध्यान देना, एक तरीके से एरर आएगा, दिख रहा है, इतना बड़ा एरर। बट जब हमने, क्योंकि हम इस बार ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉल कर रहे हैं इसीलिए, बट जब हमने यहाँ पे कॉल किया नहीं होगा। अब क्यों, ध्यान देना, रिसॉल्व इज अ फंक्शन दैट इज कॉल्ड व्हेन प्रॉमिस इज रिसॉल्व, रिजेक्ट इज अ फंक्शन, दिख रहा है क्या, ये फंक्शन है, ठीक है, इट्स कॉल्ड व्हेन प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ये अगर चीजें क्लियर हो चुकी है तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये चीजें क्लियर हो चुकी है तो सिंपल सी चीज है, थोड़ा आप लोगों के लिए थ्योरी भी लेके आता हूँ मैं, इसे कमेंट करता हूँ, ये एक बार पढ़ लोगे तो आप लोगों का हो जाएगा। 2 मिनट इसे वो करना, मैं इसे इसी वजह से स्टेबल रख रहा हूँ, पढ़ लो। जैसे मैं बता चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट में सिंगल थ्रेड लैंग्वेज है, तो कॉल बैक हेल यूज करना पड़ता है, ठीक है, कॉल बैक हेल या कॉल बैक यूज करना रहेगा। आप चाहो तो एपीआई के लिए आपको यूज करने के लिए या असिंक्रोनस के लिए आपको प्रॉमिस या फैच, फैच भी एक तरह से प्रॉमिस के थ्रू काम करेगा। और उसके बाद आप बोल सकते हो हमारे पास असिंक वेट, ये सारी चीजें हमें यूज करनी होती है, ठीक है। चलो यहाँ तक के एक बार आप पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो चलो एक काम करते हैं, व्हाट इज प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट, अ प्रॉमिस इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट, दैट इवेल्युएट कंप्लीटेशन और फेलियर ऑफ असिंक्रोनस ऑपरेशन एंड इट्स रिजल्ट वैल्यू, ठीक है, क्या कर रहा है, रिजल्ट वैल्यू। प्रॉमिस प्रोवाइड अ वे टू हैंडल असिंक्रोनस, ध्यान देना, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनस लैंग्वेज है, सिंक्रोनस मतलब लाइन एक के बाद एक या सिंक में काम करेगा, ठीक है। अनसिंक्रोनस मतलब क्या करेगा, सारे काम एक साथ कर लेगा, या जो जो चीजें सबको काम करे, ठीक है। अब ध्यान देना, व्हाई वी डू यूज प्रॉमिस, प्रॉमिस आर यूज टू हैंडल असिंक्रोनस ऑपरेशन सच एज एपीआई कॉल, फाइल हैंडलिंग। डोंट वरी गाइस, मैं अगर हमारे पास आज टाइम रहेगा वी गोइंग टू यूज एपीआई कॉल,
ठीक है, फाइल रीडिंग एंड टाइमर्स व्हेन द ऑपरेशन में टेक सम टाइम टू कंप्लीट इंस्टेंट ऑफ ब्लॉकिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द कोड। ये सारे काम हमारा कौन करके देगा? प्रॉमिस। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वापस से चीजें हम बात करें तो प्रॉमिस हेल्प टू अवॉइड कॉल बैक हेल्प। ठीक है, एक काम करते हैं, चलो मैं आपको एक तरीके से करके दिखाऊंगा। ठीक है, एक मैं फंक्शन राइट करूँ, उसमें अगर वही चीज मैं कॉल बैक हेल्प यूज नहीं करता, मतलब मैं इवन प्रॉमिस भी ज्यादा राइट नहीं करता। वेन एवर आई राइट asynchronous task मैं async wait यूज करता हूँ। ठीक है, बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो द एग्जांपल्स। ठीक है, ध्यान देना। इस बार मैं क्या करना है, एक एग्जांपल लेते हैं फंक्शन। ठीक है गाइस, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप लोगों को थोड़ा फेमिलियर होना है एरो फंक्शन से। अभी मैं भले यूज कर रहा हूँ रेगुलर नॉर्मल फंक्शन, बट आप लोगों को यूज करना है एरो फंक्शन, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होता है एरो फंक्शन। बट एरो फंक्शन के पास तो उसका दिस कीवर्ड नहीं होता, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी फिर से बता रहा हूँ। क्लियर हो चुका है? चलो ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे राइट कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन है। अब इस बार मैं क्या करूँ, फंक्शन राइट कैसे करूँ? पहली चीज मैं यहाँ पे राइट करूँ फंक्शन नेम प्रॉमिस, नहीं प्रॉमिस, चलो प्रॉमिस लिखता हूँ, प्रॉमिस। ठीक है, मैंने प्रॉमिस लिखा। प्रॉमिस के अंदर मैं यूज कर रहा हूँ सिंपल चीज रिटर्न न्यू कीवर्ड। अब ध्यान देना, यहाँ से मैं इसे हटा रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हुआ देखो यहाँ पे वापस से, भैया प्रॉमिस हमने क्या किया, इस बार फंक्शन के अंदर प्रॉमिस राइट किया है, ताकि जब मुझे इसे राइट करना है तो मुझे फंक्शन को ट्रिगर करना पड़ेगा, ना कि प्रॉमिस को रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूं, ये वापस है हमारा क्या रहेगा, कॉल बैक फंक्शन। दिख रहा है कॉल बैक फंक्शन? कॉल बैक फंक्शन के अंदर ये जो भी रहेगा हमारा रिसॉल्व रिजेक्ट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा काम करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँ यहाँ पे कॉन्सोल लॉग। ठीक है, यहाँ पे राइट करूंगा, चलो एक मिमिक करते फैच डेटा और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, फ्रॉम डेटाबेस और समवेयर मैंने राइट किया। अब इसके बाद क्या कर रहा हूं मैं, सिंपल सी चीज है, यहाँ पे एक मिमिक कर रहे बिहेवियर। ठीक है, मिमिक। ठीक है, सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट इज ऑल्सो लाइक हाई ऑर्डर फंक्शन। प्लीज ध्यान देना, मैं मल्टीपल टाइम बोल रहा हूँ। ये हमारा हो चुका है एरो फंक्शन। अब हम क्या करें, इसी में क्या करें, कॉन्स्ट, मैं एक वेरिएबल बना चुका हूँ कॉन्स्ट। ठीक है, सक्सेस, सक्सेस ट्रू। ठीक है, सक्सेस ट्रू के बाद अब मैंने क्या किया, इफ सक्सेस इज ट्रू तो रिसॉल्व करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट करेगा। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये पूरा का पूरा हमने राइट किया 10। अब मुझे सेट टाइम आउट भैया इस टाइप का फंक्शन है, हाई ऑर्डर फंक्शन है, जहां पे आपको 2 आर्गुमेंट देना कंपलसरी रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, फर्स्ट आपका फंक्शन, सेकंड क्या रहेगा, टाइम, कितने टाइम बाद, तो मैंने 3 सेकंड दिया। ठीक है, अब 3 सेकंड के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ये प्रॉमिस है, इसे ट्रिगर करने वाला हूँ, कॉल करूंगा। सिंपल है, कॉल किया मैंने। ध्यान देना, अब मैं इसे कुछ ऐसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, देख रहा फैच डेटा, 3 सेकंड बाद वैल्यू आने वाली है। वैल्यू क्यों नहीं आई, अच्छा सॉरी, ध्यान देना, मैंने इसे कॉन्सोल लॉग भी करना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अब कॉन्सोल लॉग से अच्छा मैं डेटा यहाँ पे यूज करूँ देन। ठीक है, कॉन्सोल लॉग, अब देखो यहाँ पे 1 2 3 आ जा, दिख रहा है? अब डोंट वरी, मैं एक और तरीके से आपको बताने वाला हूँ। इसे क्या करूंगा मैं, चलो एक सेकंड, मैं क्या करता हूँ, एक बार कैच भी कर लेते हैं। ठीक है, कैच हमने राइट किया है, देखो क्या करेगा यहाँ पे, डन। अब एक और है इसमें, फाइनली भी होता है, मैं फाइनली यूज करने वाला हूँ। ठीक है, फाइनली, फाइनली प्रॉमिस इज सेटल। ठीक है, फेच डेटा फ्रॉम दिस एंड प्रॉमिस सेटल। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे इसी के बाद, प्लीज एक चीज ध्यान देना, जब हमने राइट किया है प्रॉमिस सेटल, मैं से क्या कर रहा हूँ, एक बार रिजेक्ट कर लेते हैं, इसको फॉल्स कर रहा हूँ मैं, फॉल्स। इस बार क्या होगा, ये एक काम करता है, मैं साइड में मूव करता हूँ बॉटम से ज्यादा राइट। ठीक है, फैच डेटा हो रहा है फाइनली। अब ध्यान देना, मैं इसे उठा रहा हूँ, ब्रेव, सॉरी मेरा चल रहा था क्या, केएस 900, यहाँ पे मैं आपको विजुअलाइज करके दिखाऊंगा चीजें काम कैसे करी करके। ठीक, पहली चीज गाइस, सबसे पहले ध्यान देना, हमारा रन स्टार्ट हो रहा है, ये काम नहीं करेगा, क्यों, सबसे पहले इन्वोक होगा, और ये इन्वोक होगा तो ये कॉल स्टैक पे आएगा, पहली चीज। ठीक है, दिख रहा है? अब सेकंड क्या रहेगा, ये हो चुका है, इसके अंदर हमने एनोनिमस दिया है, ये फंक्शन का अगर नाम देता तो इजी होता, बट एनोनिमस है तो ये क्या करेगा, रिजेक्टेड है, तो ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने फॉल्स दिया है, तो रिजेक्टेड पे आएगा। ठीक है, तो चलो ये भी दिखा रहा हूँ, दिख रहा है एनोनिमस, दिख रहा है फैच डेटा एनोनिमस। अब ये मैं क्या करता हूँ, एनोनिमस को थोड़ा सा हटा के नेम दे देता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों के लिए 1 मिनट देना बस। राइट करता हूँ, ए इस वजह से रहेगा तो ए रहेगा, इस वजह से कर दूँ तो बी। ठीक है, प्लीज मेक श्योर, मैंने लेट यूज नहीं किया, बट ठीक है चलो क्या कर सकते हो, जस्ट चेक करता हूँ मैं, 2 मिनट देना मुझे, लग ही रहा था। ठीक है, मुझे नॉर्मल फंक्शन यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे यूज करता हूँ ए, और यहाँ पे फैट एरो हटा देता हूँ बस। ठीक है, इसके थ्रू यहाँ पे मैं सेम फंक्शन करने में। ठीक है, ए बी रहेगा, इस बार आपको समझ में भी आ जाएगा। एक बार ये हो जाता है, चेक कर लेते हैं। हेलो वेदांत, अच्छा ऊपर वाला भी एनोनिमस है, बट इस बार याद रखना ए आएगा, ए बी आया, हाँ ठीक है चलो, मैं ऊपर वाले को हटा रहा हूँ एनोनिमस से। क्या करने वाला मैं यहाँ पे, फंक्शन, इसे नेम नहीं यूज करते, सी यूज करते हैं, और यहाँ
कम हो गया पूरा, मैं सिंटैक्स बिगाड़ दी हूँ यहाँ पे। मैं इसमें सी सेट टाइम आउट, मैं ऐसे क्या करता हूँ, फंक्शन ठीक है, ठीक है। डोंट वरी गाइस, आप क्लिक करो तो होता है, कोड मैनेज करने में टाइम लग जाता है, बट ठीक है चलो। सी दिख रहा है पहला वाला, हाँ इस बार सब कुछ काम कर प्रॉपरली दिख रहा है। सेट टी के अंदर हमने ये कॉल किया एग्जांपल, लेट मी यूज इरेजर, ठीक है। क्या है यहाँ पे हमारे पास दिस, अभी हमारा कौन सा एग्जीक्यूट हो रहा है, सी, बट सी के अंदर हमारे पास क्या है देखो, ये तो ये कहाँ गया, टास्क क्यू में गया। टास्क क्यू में क्यों गया, क्योंकि वो सेट टाइम आउट है और टास्क क्यू ने बोला कि भैया मैं 3 सेकंड बाद काम करूंगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं भैया, ये हट चुका है, क्यों, हमारा सी हट गया, उसने अपना काम कर चुका है, बट उसके इनसाइड के जो भी टास्क थे उसने बोला कि हम बाद में काम करेंगे। तो ये क्या करेगा, कॉल स्टैक जावास्क्रिप्ट, उसे कॉल स्टैक में बाद में लेके आए जब उसका टर्न आएगी, ठीक है। अब हमारा देखो प्रॉमिस हट चुका है, याद रखना हमारा यहाँ से हट चुका है। अब ये क्या करने वाला, सेट टी नीचे आएगा, इसके बाद ध्यान देना इन सेट की चीजें एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगी। बी क्यों बी हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पे एरर है, रिजेक्टेड है, दिख रहा है, फॉल्स रखा था तो रिजेक्टेड हो रहा है, कैच, एंड इस वजह से हमारा बी काम करेगा। और फाइनली एनोनिमस, वो एनोनिमस मतलब फाइनली वाला, ठीक है। तो इस वजह से हमारा प्रॉमिस काम कर रहा था। अगर यहाँ पे अगर आपकी सारी चीजें क्लियर है तो ठीक है। अब हम बात करने वाले प्रॉमिस के इसमें सिंटेक्स पे बात करते हैं, ठीक है। सिंटेक्स नहीं, पर्पस क्या रहता है यूज करने का। तो मैं क्या करूंगा इन सबको सिंपल ध्यान देना, ठीक है। Purpose of using promise: improving code readability. Promise allow you to write cleaner, more readable code that avoid deep nested of callback, commonly referred to as callback hell. Simple सी, इससे अवॉइड करने के लिए हेलो एस, ठीक है। चेनिंग ध्यान देना, अभी हमने यूज किए थे प्रॉमिस कॉल चेनिंग, इसका मैं एक दो एग्जांपल अभी लेने वाला हूँ, उसके बाद मैं एपीआई का भी एग्जांपल लूंगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करें, एरर हैंडलिंग। प्रॉमिस प्रोवाइड कंसिस्टेंट वे टू हैंडल एरर इन असिंक्रोनस कोड यूजिंग कैच, सिंपल है, ठीक है। ये सारी चीजें हमें हेल्प करता है, ठीक है। उसी के बाद क्या करें, इफ एनी प्रॉमिस इज चेन फेल टू कंट्रोल द पास टू द कैच ब्लॉक, मेक एरर हैंडल मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब क्या करेगा, ये एरर इस वजह से हैंडल करेगा कि बाद में कोई भी चीज ब्लॉक मत हो, ब्लॉक मत मतलब ठीक है। अभी अगर चलो मैं बता रहा हूँ, आपका सर्वर कहीं पे डिप्लॉय है ऑलरेडी, ठीक है, किसी भी जगह पे, होस्टिंग पे, कोई भी जगह। अब किसी ने यूजर ने क्या किया, वहां पे एक कोई रिक्वेस्ट भेज दिया जो आपके सर्वर को क्रैश कर सकती है, और आपने अगर वहां पे ट्राई कैच या इस टाइप की चेनिंग नहीं की होगी, इन सिंपल में एरर हैंडलिंग नहीं किया होगा, तो आपका सर्वर पूरा डेड हो जाएगा। डेड मतलब सर्वर ही बंद हो जाएगा, ठीक है। आपको फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। सो इस केस में आपको एरर हैंडलिंग यूज करते आनी चाहिए, ठीक है। तो प्रॉमिस उसके लिए भी काम करेगा। बेटर कंट्रोल प्रॉमिस गिव यू बेटर कंट्रोल ओवर द सिंक्रोनस फ्लो, अलाउ यू टू मैनेज मल्टीपल सिंक्रोनस ऑपरेशन स्टिमुलेट, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बात करें तो इसके सिंपल चीज है। अब हम क्या करें, स्टेप 1 2 3 हम इन चीजों पे बात करते हैं, जो मैं बात करने वाला स्टेप्स पे, ठीक है। तो क्या करते हैं हम, सिंपल सी चीजें यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। गाइस ध्यान देना, अभी हम एक राइट करें ताकि आपको चेन का भी पता रहे, स्टेप 1 क्या रहेगा, स्टेप 2 क्या रहेगा, स्टेप 3 क्या रहेगा, एंड 4 क्या रहेगा, ठीक है। तो सबसे सिंपल चीज हम लोग राइट कर रहे हैं यहाँ पे फंक्शन, हमने फंक्शन राइट किया। मैं यहाँ पे करता हूँ स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 में ध्यान देना, मैं आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी पैरामीटर्स, हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं 10, ठीक है। क्या है यहाँ पर ध्यान देना, स्टेप 1 प्रिपेयर, ठीक है। ये नीचे मुझे बस ये एआई चलो सिंटेक्स राइट किया, बट मुझे ये नहीं, ठीक है। कंसोल लॉग वगैरह हमने जो राइट किया सेट टाइम आउट के अंदर चाहिए मुझे, इसके तुरंत नीचे रिजॉल्व रिजेक्ट हमने यूज क्या किया यहाँ पे, न्यू कीवर्ड। और याद रखना ये फंक्शन रिटर्न ही कर रहा है प्रॉमिस। स्टेप 1 रिटर्न क्या कर रहा है, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। एक मिनट गाइस, ओके। तो सिंपल है, रिटर्न, सॉरी रिटर्न में कर चुका हूँ यहाँ पे। हम यहाँ पे यूज करने वाला सेट टाइम आउट, और इस बार मैं एरो फंक्शन यूज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे सभी को नाम दूंगा ए, ठीक है, और फंक्शन, ताकि आपको इजीली समझ में आए। फंक्शन ए, आई एम गोइंग टू रिमूव फैट एरो, सेट दिस फंक्शन, फंक्शन में क्या रखूंगा मैं, बी, ठीक है। बी पे यार मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, कंसोल लॉग। यहाँ पे ध्यान है, अगर आप लोग यहाँ तक स्टिक करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि प्रॉमिस बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है, उसका रीजन क्या है यूज करने का, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग, ठीक है। स्टेप 1 इज कंप्लीट हमने लिखा हुआ। इसके बाद हम क्या कर रहे वाले, रिसॉल्व, ठीक है, रिसॉल्व, ठीक है। रिसॉल्व में मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डेटा डोटा कर रहा था, डेटा, ठीक है, डेटा फ्रॉम स्टेप 1, ये मैं भेज रहा हूँ, किसे भेजूंगा, स्टेप 2 को भेजूंगा, स्टेप 2 से स्टेप 3 पे हम इस वजह से कंप्लीट करने वाले, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसे राइट करने में टाइम जाएगा, इससे अच्छा स्टेप 2 मैंने 2 किया है यहाँ पे, ठीक है। 2 पे मैं ध्यान देना, अब यहाँ पे मैं राइट करने वाला हूँ, डेटा राइट कर रहा हूँ गाइज। स्टेप 1 पे हमारे पास क्या था, पैरामीटर्स इन द, स्टेप 2 पे मैंने पैरामीटर यूज किया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन न्यू प्रॉमिस रिटर्न, सॉरी ये क्या अगर प्रॉमिस है दिस। अब मैं इसको क्या करूँ, नेम यूज करूंगा सी, ए बी हो चुका है, मैं यूज करूँ सी और यहाँ पे यूज करूँ डी, ठीक है।
अब एक दो चीजें ध्यान देना, हमारे इसमें क्या है स्टेप 1, ठीक है, तो हम क्या करें यहाँ पे स्टेप 1 के 2 लिखेंगे, स्टेप 2 कंप्लीट विथ, ठीक है, डेटा, एकदम सिंपल है, मैं डेटा राइट कर रहा हूँ। इसके बाद क्या रिसॉल्व, ध्यान देना स्टेप 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे। हाँ, अगर आप लोगों को यहाँ पे कहीं कंफ्यूजन हो कोई भी लाइन पे, आप लोग मैसेज कर सकते हो कमेंट पे, मैं उसके आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। दिस मैंने पास किया है। अब ध्यान देना गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डेटा है सेम, प्रॉमिस है। अब मैं यहाँ पे राइट करूंगा स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 क्लियर है। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए हमारा स्टेप 3 से ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑल स्टेप कंप्लीटेड, क्लियर है। अब ध्यान देना मैंने यहाँ पे टाइमर नहीं यूज किया, तो मैं सबके जगह टाइमर यूज करूंगा। 10 मैं टाइमर यूज करता हूँ, सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ तक कि सबका क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप लोग मैसेज कर सकते हो यस और नो, ठीक है। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। और या तो मैं क्या करूँ यहाँ पे इस पे से राइट करता हूँ ताकि आप लोगों को भी इजी पड़े रीड करने के लिए। साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। हाँ, ये एक फ्रेम में आ चुका है आंसर, ठीक है। मैं क्या करूँ, सबसे पहले ध्यान देना, मैं स्टेप 1 को कॉल करना, देख रहे हैं यहाँ से मैंने स्टेप 1 को कॉल किया, ओपन किया, सिंपल, ठीक है। अब ध्यान देना पूरा सीन यहाँ से स्टार्ट होता है। अगर मैंने सिर्फ कौन लॉक के लिए ट्रिगर किया है, स्टेप 1 कंप्लीट, 1 सेकंड हो गया, 2 सेकंड हो गया, कुछ हुआ नहीं, ठीक है, क्लियर हो चुका है, ऑटोमेटिक कुछ नहीं होगा। अब हम लोग क्या करने वाले, इस पे हम देन यूज करने वाले, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ डॉट देन के बाद मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे A B C D E लिखते हैं, उसके बाद F, ठीक है। मैं यहाँ पे करो F के बाद, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, मैंने फंक्शन राइट किया, दिस रिसॉल्व स्टेप 2, ध्यान देना ये क्या हो रहा है, हमारा चीजें पास की हमने। अब एकदम सिंपल में बात करेंगे, देन जी डेटा रिटर्न टू स्टेप, ये दिख रहा है क्या है, हम ये डेटा को रिटर्न कर रहे हैं कॉल करके डेटा, तो ये जो वैल्यू भेज रहा है जी, वो हमने इसे भेजा है, कहाँ पे, इसे। तो पहली चीज ध्यान दो, ये पूरा का पूरा कोड हमने यहाँ पे कॉल किया, इसने क्या किया, हमें प्रॉमिस ने भेजा, कॉन्सोल लॉग ट्रिगर, ये कॉल स्टैक से ट्रिगर हुआ। रिसॉल्व का डेटा कहाँ जा रहा है, वो डेटा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, और वही डेटा हमने भेजा यहाँ पे सेकंड। इसके बाद ध्यान देना ये डेटा हम कहाँ भेज रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अकाउंट डेटा, ये डेटा हमने यहाँ भेजा और यही डेटा हम भेज रहे हैं अब यहाँ पे, ठीक है। डेटा यहाँ पे आ चुका है, तो जब मैं वो करूँ तो यहाँ पे आएगा स्टेप 2 कंप्लीट विद द डेटा, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, डेटा फ्रॉम स्टेप 1, तो यहाँ पे लिखा रहेगा स्टेप 1, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी के बाद चीजें डॉट देन, ठीक है, हम फिर से देन यूज कर रहे हैं, फंक्शन स्टेप 3, ठीक है, स्टेप 3 यूज हो। अब ध्यान देना स्टेप 3 के बाद मैं चाहूँ तो इसे रिटर्न कर सकता हूँ और भी चीजों में, बट मैं ये सब नहीं करूंगा, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे सिर्फ देन यूज कर भी सकता हूँ, और इसके अंदर हमारा ऑलरेडी प्रॉमिस भी है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे देन में हटा देता हूँ ये सारी चीजें। क्या करूँ यहाँ पे मैं सिंपल, हम यहाँ पे करते हैं स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 2, ठीक है, यहाँ पे हम वापस से लिखेंगे देन, ठीक है, और मैं फाइनल वाले स्टेप पे सिंपल चीज है स्टेप 3, ठीक है। बट स्टेप 3 से अच्छा मैं क्या करता हूँ यहाँ पे राइट करता हूँ एक फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABCD, चलो जी दे देते उसको नाम में, पेरेंट्स में क्या करूँ फाइनल मैसेज या डेटा, कौन लॉक किया। अब इसके बाद मैं अगर कैच में एरर आया तो मैंने आखिरी के लिए लिखना है दिस, अगर एक और चीज है फाइनली प्रॉमिस सेटल, ठीक है। अब ध्यान देना मैं इसे रिसॉल्व करने से अच्छा यहाँ पे लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सको। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं एडिट पे, ध्यान देना गाइस, पहली चीज सभी को इतना क्लियर रखना है कि जावा स्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड है और यहाँ पे काम उसके हिसाब से होने वाला है, ठीक है। पहली चीज ये रहा हमारा 10, सबसे पहले कॉल स्टैक पे आएगा, कॉल स्टैक में ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 1 सेकंड तक के, ये कहाँ जाने वाला है, टास्क क्यू पे, ये अपना काम करके हट जाएगा ए, चलो मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, 1 सेकंड। स्टेप्स हो चुका है, देखो स्टेप 1 आ गया, स्टेप 1 के स्टेप ए आ रहा है, स्टेप ए हट चुका है 1 सेकंड के बाद, ठीक है। बी, उसके बाद हम क्या करें, बी 1 सेकंड बाद ट्रिगर होगा, तो सबसे पहले हमारा, ठीक है। अब हमारे इसमें क्या रहेगा, वापस से बी आ चुका है, बी ने क्या बोला है कॉन्सोल लॉग, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले स्टेप 1 कंप्लीट। अब ये क्या कर रहा है, रिसॉल्व कर रहा है, रिसॉल्व दिख रहा है, माइक्रो टास्क पे जा चुका है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, माइक्रो टास्क पे कौन से जाते हैं, जो टाइम टू टाइम चीजें चेक करेगा, एपीआई हो गया, ये सारे टास्क। हेलो सर कैसे है, बहुत दिनों बाद आज लाइव क्लास करूँ। हाँ राम जी, अरे एक्चुअली क्या हो रहा है बता रहा हूँ, संडे को भी रखा था मैंने और 2-3 दिन तो थोड़ा मेरा ही नेटवर्क चल रहा, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था, ठीक है। एंड या आप बहुत दिनों बात कर रहे हो, ठीक है, एंड वेलकम बैक आई कैन से, ठीक है। हम बात करें यहाँ पे, अब जो ये माइक्रो टास्क हुआ, माइक्रो टास्क क्या करेंगे, स्टेप 1 वाला, ठीक है, स्टेप 1 कहाँ, स्टेप 1 ये रहा, ठीक है। अब आ चुका है वापस से, देखो अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने इसे ट्रिगर रिटर्न किया है, ठीक है, कॉल किया है, मतलब रिटर्न मतलब कॉल किया है, कहाँ पे कॉल किया है, हमने याद रखना यहाँ पे कॉल किया था, देखो मैं दिखा रहा हूँ,
दिख रहा है, स्टेप 1 कॉल किया था, ठीक है, स्टेप के अंदर स्टेप 1 कॉल किया, ध्यान देना हमने, ठीक है। बी आ रहा है, बी के बाद हट गया, अब ये वापस स्टेप हटेगा, अब बी नीचे आएगा, अब ध्यान देना बी के अंदर हमारा स्टेप 2 आएगा, दिख रहा है स्टेप 2 नीचे आ जाएगा। अब स्टेप 2 के अंदर क्या हमारा वापस है ई एफ दिस वे। अब ध्यान देना हमारा स्टेप हो चुका कंप्लीट सारे, ठीक है। समझे यहाँ पे कि एक और बार समझाना है मुझे सारी चीजें, अगर आपको समझा होगा तो यस लिखना, नहीं समझा होगा या रिपीट, आप लोगों को मैं रिपीट करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग मैसेज कर सकते हो, तब तक कि मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या हाल चाल चल रहा है करके स्ट्रीमिंग के, ठीक। चलो कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ सही चल रहा है, ठीक है। चलो मैं एक बार खुद ही बता देता हूँ, ठीक है गाइस, ध्यान देना, मैं वापस से कर रहा हूँ। सबसे पहले एक चीज मानो, ये हमने यहाँ पे कॉल किया है, बट जब कॉल किया तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसे बोला रिसॉल्व, तो हम इसी की वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे चीजें हो रही है, देखो सबसे पहले एक सेकंड स्टार्ट करते हैं रन। सबसे पहले ध्यान देना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है, प्लीज यहाँ पे ध्यान दोगे सभी लोग। मैंने स्टेप किया, स्टेप 1 आया, स्टेप 1 के बाद स्टेप 1 अभी रहेगा, क्यों, इसको सारे टास्क कंप्लीट करना है, जैसे कि ए कंप्लीट करना है, बी कंप्लीट करना है, दिख रहा है ए। अब बी क्या करेगा, टास्क क्यू में जाएगा, क्यों बी टास्क क्यू में जाने वाला है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन है यहाँ पे, अगर है तो गाइस प्लीज 5-6 लोग हैं यहाँ पे, यस और नो लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद अगर जाऊंगा तो फिर आप लोगों का दिमाग शायद हो सकता है थोड़ा घन चक्कर या फटे, तो प्लीज यहाँ तक के आप लोग हो क्लियर है यहाँ तक की चीजें, ओके वेदांत गुड, ठीक। अब ध्यान देना, ये पहली चीज है, तो सबसे पहला स्टेप 1 यहाँ पे आ चुका है, उसके बाद ए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है देवेश, ओके। अब हम बात क्या कर रहे हैं, इसके बाद बी, बी कहाँ पे है, यहाँ पे क्यों आ रहा है, उसने बोला 1 सेकंड बाद जाऊंगा, तो इसलिए उसको टास्क क्यू पे डाले। तो ये दोनों ने अपना टास्क कर चुके हैं, तो सबसे पहले ये दोनों हटेंगे, कौन हटेंगे, ये दोनों, ध्यान देना, सबसे पहले ए और बी हटेंगे लाइन से, दिख रहा है ए एंड बी हटे। अब ये हो चुका है क्लियर, अब बी क्या करने वाला है, नीचे आने वाला है, क्लियर हो गया। बट बी के टाइम पे हमने क्या किया है, कॉन्सोल लॉग, तो सबसे पहले ये ट्रिगर होगा, ध्यान देना, ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद क्या रिसॉल्व, ये रिटर्न करेगा वैल्यू, कहाँ पे, इसे रिटर्न करेगा। अब ये हमने कॉल कहाँ किया है, ये हमने यहाँ पे कॉल किया है, तो वापस से स्टेप 1 आएगा, क्लियर है यहाँ तक की चीजें, चलो बताओ यहाँ तक के, यस और नो, ठीक है क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके देखो दिख रहा है, ये हटा स्टेप 1, एकदम सिंपल है, क्यों मैं होता है उसी को पास किए तो हमारा चुका। अब वापस से ये स्टेप नीचे आ जाएगा, स्टेप 1, ठीक है। अब स्टेप 1 के बाद यहाँ तक क्लियर हो गया, हमारा क्या क्या टास्क कंप्लीट है, ध्यान दोगे अभी हमारा ये टास्क कंप्लीट है, ये चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, दिख रहा है। वापस से ए बी, वापस से सेम चीजें रिपीट होगी, बी नीचे आएगा, माइक्रो टास्क। अब ध्यान देना ये कंप्लीट हो चुका है, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है 2 बार। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सिंपल, ये दूसरा वाला भी कंप्लीट हो चुका है, अब हम स्टेप 2 पे आ रहा है, दिख रहा है माइक्रो टास्क पे आ चुका है नीचे। अब इसी के अंदर ई एफ काम करेगा एंड सेम गोज ऑन, दिख रहा है, फिर नीचे आएगा, फिर माइक्रो टास्क खत्म, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है, ठीक है चलो गुड। तो गाइस हमारा यहाँ पे हुआ है प्रॉमिस कंप्लीट। अब प्रॉमिस में हम क्या करने वाले, एपीआई के साथ करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं पोकीमोन एपीआई होती है, मैं उसके साथ काम करना पसंद करता हूँ, थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। अब हम क्या करें, की एपीआई, ठीक है, पोकेमॉन एपीआई, ठीक है। सबने तो अपने टाइम पे कौन कौन है पोकेमोन गेम खेला है, गो, जब पोकेमोन गो आया था तब, ओके। इसे ना मैं चैट को थोड़ा सेंटर में करो, चैट थोड़ा वियर्ड प्लेस में है, बैकग्राउंड इसका थोड़ा सा रखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है, बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पर, ओके ये अभी भी आ ही रहा है, बट ठीक है चलो, मैं देखूंगा चैट वाला सिस्टम हटा दे सकता हूँ, अच्छा ठीक है। सॉरी गाइस, थोड़ा सा मैं भटक गया, इधर से उधर हो गया था, मोबाइल नहीं तो, अच्छा मोबाइल नहीं था वो टाइम पे, ठीक है। ये लाइव चैट का भी देखना पड़ेगा, ये यहाँ पे प्रॉपरली आ नहीं रहा है, बट ठीक है क्या ही कर सकते हैं, यहाँ पे आ रहा है वहां पे नहीं आ रहा है, ठीक है मैं हटा ही दूंगा, एक काम करूंगा लाइव चैट को हटा दूंगा मैं, क्योंकि वो प्रॉपरली शायद मुझे काम करते नहीं आ रहा है, ठीक है ध्यान देना। अभी हम क्या कर रहे हैं, एपीआई एपीआई कहाँ गई, क्लिक ऑन डॉक, एपीआई, ठीक है गाइस। अगर आप लोगों को एपीआई के बारे में नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बाद में आराम से अच्छे से बता दूंगा व्हाट इज एपीआई करके, ठीक है। अभी मैं सिर्फ इतनी चीजें पता हुआ रख लो। अभी हम जिस एपीआई के साथ काम कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं रेस्ट एपीआई, एकदम सिंपल है, क्लियर है। रेस्ट एपीआई मतलब क्या होता है, जिसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं, HTTP एंड ब्ला, एक से ना ये बार बार हट नहीं रहा चैट में, चैट हटा दिया, चैट ही हटा दिया, जाने दो, ओके ठीक है। अभी हम जिसके साथ काम करें रेस्ट एपीआई। अब रेस्ट एपीआई में क्या होता है, पहली चीज है HTTP मेथड होता है, ठीक है HTTP। डोंट वरी, मैं बैकएंड और रिएक्ट जब भी बताऊंगा और तो आपको इजीली समझा दूंगा कि डिटेल में, या एपीआई का भी एक सेशन ले लूंगा मैं, ठीक है। व्हाट इज रेस्ट एपीआई, ठीक है। HTTP होता है, इसमें मेथड होते हैं, ठीक है मेथड, सॉरी गाइस मेरा पेन पता नहीं कुछ काम रीजन से काम नहीं कर रहा है। मेथड के बाद क्या रहेगा हमारे इसमें, स्टेटस रहेगा, जैसे कि 100 to 599, ठीक है, इतने स्टेटस होते हैं। फिर आपके इसमें ये हो चुका है, मेथड हो चुका है,
फिर एंड पॉइंट, सिंपल। अब इसमें एंड पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा आपका एंड पॉइंट, ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक काम करते हैं, ये एपीआई से कुछ ज्यादा अच्छा नहीं होगा, मैं चाहता हूँ कि पॉकीमोन दिखे भी। तो पॉकीमोन दिखने वाला कौन सा एपीआई रहेगा, पॉइंट नेक्स्ट, एक से ना थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे, एपीआई आप लोग क्लिक करो ताकि आप लोग अच्छा सा एपीआई देखो। इमेजेस वगैरह रहता है ना, इफेक्ट ID1, और चलो देखते हैं ये क्या रहेगा। डॉक पढ़ना पड़ता है और रेगुलर में ये सब चीजों में ध्यान ज्यादा देता नहीं हूँ, बट हाँ काम करता हूँ इसलिए चीजें दिक्कत नहीं है। वन क्या है, वन की एपीआई आ रही है, ठीक है। इसमें इमेजेस है क्या हमारे पास, इमेजेस में HTTP URL इमेजेस चाहिए मुझे जो आपको दिखा सकूं। लैंग्वेज, लैंग्वेज है, अरे इमेज चाहिए यार ताकि आपको इमेज दिखा के वो करूँ, ठीक है ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है, एक काम करते हैं, चलो अभी तब तक के तो मैं एपीआई दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों का थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है। चलो जाए, मैं इसे कमेंट कर रहा हूँ, ठीक, क्या करने वाला मैं यहाँ से इस पर्टिकुलर एपीआई को हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस URL, ठीक है, सिंपल। अब ध्यान देना हम लोग क्या करने वाले हैं, हम अभी फैच यूज कर रहे हैं जो बिल्डिंग मेथड है, और ये वर्क लाइक द सेम लाइक प्रॉमिस, ठीक है। फैच में हमने असाइन किया वो पूरी की पूरी चीज, अरे इससे तो 2 मिनट में काम करिए मेरा, रुक जाओ भाई, बच्चों को समझाना भी है, ठीक है। हमने पास किया, ओके सॉरी स्ट्रिंग देना था मुझे, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें सबसे पहले काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, देन रिस्पॉन्स ये जेसन में कर रहा है, ठीक है। अब वो कन्वर्ट क्या कर रहा है, जो ये वैल्यू है, ध्यान देना गाइस, जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है ये जेसन फॉर्म में है, ठीक है, दिख रहा है जेसन फॉर्म में, ये हमारा जेसन फॉर्म। अगर आपको करना है चेक कि ये किस फॉर्म में है, हमने क्या किया, चैट जीपीटी, मैं सिंपल सी चीजें, व्हाट इज दिस, नीचे देख सकते हो, द जेसन स्निप, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, ये है। अब ध्यान देना रिस्पॉन्स, इसने डेटा भेजा, इसने डेटा भेजा किसे, इसे, प्रॉमिस है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये रिस्पॉन्स रिटर्न करने वाला है, और ये कन्वर्ट कर रहा है, जेसन को कन्वर्ट कर, ठीक है। मैं क्या करूंगा, देन कॉन्सोल लॉग, अभी क्या कर रहा है, डेटा को कन्वर्ट करने का किस फॉर्म में आ रहा है, तो चेक करें हम लोग, देखो डेटा क्या हो रहा है, अच्छा सॉरी मैं इसे क्या हुआ था गाइस, मैं बता रहा हूँ, एरर पहले क्यों आ रहा था, मैंने इसे क्लिक सिलेक्ट करके रखा था और उसे ट्रिगर कर रहा था, ठीक है, इस वजह से एरर आ रहा था। देखो ऊपर डेटा दिख रहा है, डेटा इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब ध्यान देना ये कन्वर्ट किया, अगर मैंने इस वजह से रिटर्न नहीं करता, ध्यान देना मैंने रिटर्न नहीं करता तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पाता, दिख रहा है, ये पूरा का पूरा भेजा इसने, पूरा का पूरा हर एक चीज भेजा है, हर एक चीज। और हम यहाँ से क्या मांग रहे हैं, ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट से हम बोल रहे हैं भैया हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें चाहिए, दिख रहा है स्टेटस में बताता हूँ, हेडर, ठीक है। तो हमें डेटा चाहिए, डेटा का यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, बॉडी कम ऑन, रिस्पॉन्स के बाद डेटा का डेटा, देखिए ना आप लोग क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। चलो हाँ ठीक है, चलो जाने देते हैं। हाँ ठीक है, मिल नहीं रहा है बट ठीक है, हम यहाँ पे जेसन में कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर चुका है उसे, जेसन हमने निकाला और कौन लॉग में रिटर्न कर रहा हूँ, टेक योर टाइम। अरे नहीं, मैं बता रहा हूँ ये लाइव में क्या हो रहा है, देखो लाइव में जब भी मैं जा रहा हूँ, तो जब मैं एकदम डिटेल में जा रहा हूँ ना, तो बच्चे भाग रहे हैं और मुझे वो थोड़ा पसंद नहीं आ रहा है, एक्चुअली बता रहा हूँ, और मैं बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा बस रहता ना, और 2-3 दिन तो बर्बाद हो गए, नहीं तो बीच में जैसे क्या हो सकते हो, 10-12 लोग रेगुलर थे, तो थोड़ा सा लगता है अंदर से, ठीक है। अब ध्यान देना हमने क्या किया है, नीचे आ रहे हैं, अच्छा सॉरी मैं फिर से डेटा को क्लिक करके रखा हूँ, दिख रहा है पूरा पूरा। अब ये डेटा में से आपको क्या इन्फॉर्मेशन भेजनी है चीजों को, ये आपके ऊपर रहता है, HTML में क्या राइट करना है, डॉम में क्या ऐड करना है, ये सारा का सारा आपके ऊपर रहेगा, एकदम बता रहा हूँ डिटेल में, ठीक है। और हाँ एक दो चीजें याद रखना, मैं मोस्टली काम करता हूँ असिंग वेट के साथ, तो प्रॉमिस के साथ मैं कम कोड करता हूँ, तो ठीक है, पर क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करें इसी के बाद, एकदम सिंपल वे ये हमने किया। अब डेटा ये हटाने के बाद मैं एक सबसे अच्छा बता रहा हूँ, बहुत सारा डेटा मुझे HTML पे लेके आना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एकदम सिंपल है, हम लोग अब बात कर रहे हैं, ध्यान देना डॉम पे, मैं एक साथ बहुत सारा डेटा कहीं और से लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तो मैंने लाइव ओपन किया यहाँ पे, देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा H1, ठीक है, जेसन, ठीक है, जेसन प्लेस होल्डर, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, गेट डेटा बटन बनाया मैंने, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करने वाले, स्क्रिप्ट राइट करने वाले, स्क्रिप्ट, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, पहले चीज URL, सॉरी लेट UR, ठीक है, मैंने राइट किया यहाँ पे पोस्ट, थोड़ा सा मैं इस वजह से कर देता हूँ चीजें। अब ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बटन जब मैं दबाऊंगा तो यहाँ से आनी चाहिए इन्फॉर्मेशन। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि हम कहाँ से मंगा रहे हैं, जेसन प्लेस होल्डर से, देखो ये इतना सारा डेटा हमारे कहाँ पे आएगा, API का इस पर्टिकुलर प्लेस पे आने वाला है, ठीक है। तो चलो अब हम क्या कर रहे हैं, आने वाले, ध्यान देना मैंने यूज किया गेट एलिमेंट बाय ID, एकदम सिंपल है। उसके बाद हम लोग क्या करने वाले, ध्यान दो ना, हम उसमें फंक्शन ट्रिगर कर रहे हैं, क्या अभी जो 2 मिनट पहले हमने यहाँ पे बात की थी, देखो ये दिख रहा है, अगर हमने इसे कॉपी भी किया तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं क्या करूँ यहाँ पे, बटन एड इवेंट लिस्नर, मैंने ये ऑलरेडी कवर करवाया कि मैंने डॉम लिया है क्या, मुझे याद नहीं है डॉम लिया है कि नहीं लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डॉम में मैंने चीजें बताई है, क्लिक, क्लिक इज अ मैथड,
हम किस पे कर रहे हैं, बटन पे। उसके हम यूज करें फंक्शन, सिंपल सी चीजें, मतलब ये हमारा कॉल बैक फंक्शन रहा, यूआरएल, वहां से चीजें ले रहे हैं, फैच रिस्पॉन्स, डेटा रिस्पॉन्स, ठीक है। और हमने क्या किया, डेटा पे भेजा। अब ध्यान देना, मैं यहाँ पे ये दिख रहा है सेम है, फैच की जगह मैंने सिर्फ ये यूज किया है, एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, रिस्पॉन्स, अच्छा यहाँ पे कौन लॉग नहीं आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, रूट डिव बनाते हैं, ठीक है। मैं क्या करूँ, रूट पे ऐड करो, डॉक्यूमेंट रूट गेट एलिमेंट बाय रूट फॉर ईच, ठीक है। H2 हमने डिफाइन किया, H2 के बाद इनरली डिफाइन किया, फिर उसमें हम क्या करें, अपेंड चाइल्ड 2, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे गाइस एकदम सिंपल है, कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो। मैंने क्लिक किया, टेक टाइम, डेट आ गया, दिख रहा है, एकदम सिंपल। हमने क्या किया, सिर्फ इतना सा कोड राइट किया है और हमने एपीआई के साथ एक्सेस किया है। बट इसके लिए आपको दो चीजों का नॉलेज होना चाहिए। पहला चीज, एपीआई पता होना चाहिए, रीड करते आना चाहिए, उसके बाद ये सारा काम करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, यहाँ से यहाँ तक के देखो, ठीक है। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ आप लोगों को समझने के लिए, अगर कुछ भी डाउट है यू कैन आस्क। क्लियर है यहाँ पे, यस और नो, ठीक है। मैं यस मान के बैठता हूँ फिर, ठीक है। तो ध्यान देना, हमारा यहाँ पे प्रॉमिस कंप्लीट होता है। अब प्रॉमिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब प्रॉमिस के बाद हमारा क्या रहता है, असिंक वेट। तो ऑलरेडी 10 होने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ पे रैप करने वाले हैं अभी 10 से 15 मिनट। अगर किसी के भी कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके, तो मैं उससे हेल्प करूंगा, ठीक है। या कोई टॉपिक किसी को कवर करवाना है, किसी को डाउट है। और हाँ गाइस, याद रखना, मैं आप लोगों को एक दो चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पे आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, मैं चैनल पे आते हैं। मैं जेंगो के इसमें प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, जो भी पाइथन वाले हैं, बस हाँ थोड़ा उन्हें जेंगो के बारे में पता होना चाहिए। सॉरी, लाइव पे ये जेंगो का है, ठीक है। और ये स्क्रैच से बन रहा है, स्क्रैच से मैं इंडस्ट्री लेवल का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इंडस्ट्री लेवल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आपने जॉब पे गए तो जॉब पे ये सारी चीजें आपके काम आएंगी फर्स्ट डे से। तो आप लोग इसे फॉलो करना। बट हाँ, इसके लिए एक दो चीजें रखना याद। पहले चीज ऑन, मैं लाइव प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, पहले से कोड किया हुआ नहीं है मेरे पास। मैं ये कोड आप लोगों के सामने करने वाला, पहला। दूसरा क्या रहेगा, बहुत टाइम हो सकता है कोड फटे मेरा, तो आप लोगों को रियल सिनेरियो पे आइडिया मिलेगा। और सेकंड, मैं इसका वो भी करने वाला हूँ, क्या बोल सकते हो आप लोग, अरे यार कुछ तो बोलना था, मैं इंपॉर्टेंट था, भूल गया कहाँ था। हाँ, इसका मैं जब वीडियो अच्छी क्वालिटी में आ जाएगी, ठीक है, तो उसे मैं ट्रिम करके डालने वाला भी हूँ। तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना और हिट द लाइक बटन, ये नहीं बोलूंगा, बेल बटन बोलने वाला दिस टाइम, क्योंकि अगर आप लोग जेंगो वाले हो और रिएक्ट का भी मैं ये लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे। और ध्यान देना, ये प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसमें मॉडल पे, देखो दिख रहा है, ये क्लास बेस है। सिर्फ हम लोग सारी चीजें जो राइट कर रहे हैं क्लास बेस राइट कर रहे हैं, एकदम क्लियर हो गया। सेटिंग में हो गया, स्टैटिक फाइल होने वाली, अपलोड रहेगा, इसमें लाइक रहेगा, कमेंट रहेगा, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। देखो यहाँ पर दिख रहा है, फॉर्म है, यूजर क्रिएशन। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजें करोगे, ठीक है। और अगर तक अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोनों चीजें कर दो। अगर करके बैठे हो तो थैंक यू सो मच गाइस, दैट्स मीन अ लॉट टू मी। चलो, यहाँ तक की चीजें क्लियर है अभी, ओके फाइन। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने सोचा था कि 1K के बाद ये सारी एक्टिविटी करूंगा, बट मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे सजेस्ट किया, आजाद ये सब चक्कर में मत रहे, तेरे पास अच्छा कंटेंट रहेगा तो तेरे 1K वगैरह जो भी है जल्दी हो जाए, सिर्फ कंटेंट अच्छा डाल। तो मैं सिर्फ उसी में फोकस कर रहा हूँ फिर। और हाँ, रिएक्ट पे भी मैं चीजें लेके आने वाला हूँ, सो प्लीज डोंट वरी, बस मुझे टाइम मिले। जैसे मैंने बताया था 15 तारीख के बाद, या मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा, भी मेरे पास अच्छा लैपटॉप भी आ चुका है, तो मैं एडिटिंग भी करना स्टार्ट कर रहा हूँ। बट टाइम नहीं उतना कि मैं सब में एक साथ काम कर सकूं, ठीक है। चलो, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन 2 से 3 मिनट बता तो दी है, अब आप लोगों के ऊपर है, कुछ पूछना है पूछ सकते हो। एंड गाइज प्लीज अपने डाउट पूछ सकते हो गाइज, मैं इसीलिए आप लोगों को बोलता हूँ कि अपने डाउट पूछो, चीजें करो, आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, तो याद रखना, आज हमने क्या कवर किया है, प्रॉमिस कवर किया है। हाँ, मैं हो सके तो शायद नेक्स्ट वीक से रिएक्ट स्टार्ट करूंगा, इसी जगह पे मतलब लाइव पे हम लोग रिएक्ट पे भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट पे मैंने डिस्ट्रक्चर टॉपिक बचा है मेरा, मैंने क्या कवर किया है, हाँ मैंने बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, मुझे भी याद नहीं है। बट नेक्स्ट वीक या उस 10 दिन में मैं रिएक्ट पे भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है, ठीक है, ओके। अगर किसी का कोई भी डाउट नहीं है तो आई एम गुड, ठीक है, थैंक यू गाइज। यही बोलूंगा मैं, क्या बोल सकते हैं। स्टूडेंट कहाँ गए, स्टूडेंट कहाँ गए, मैं 3-4 दिन थोड़ा बाहर था, बिजी था, मेरा बर्थडे था, और मैं लैपटॉप ले रहा था, तो 3 से 4 दिन में लाइव नहीं था प्रॉपरली। और कल मैं जब संडे को स्पेशल प्रोजेक्ट लेके आ रहा था बच्चों के लिए, तो पता नहीं कुछ हुआ और सब बेकार हो गया, तो पता नहीं कहाँ गए बच्चे से। हाँ, इसमें मेरी गलती है, मुझे कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए थी, बट अब क्या करते, मैं जानबूझ के नहीं किया था, ये सारी चीजें हो गई थी, तो ऐसी है स्टोरी। सुहाना सफर और ये मौसम हंसी, अरे इन्फॉर्म कर, हाँ
एक्चुअली मेरा मूड ऑफ हो गया था, मैं सब कुछ सेटअप लेके बैठा हूँ। मैं बता रहा हूँ अपना इसे ना, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड मैं क्या कर रहा हूँ आपको दिखा रहा हूँ थोड़ा। मैं इस पे दिख रही है, मैं ये लैपटॉप, हाँ पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये सेटअप वेटअप भी कर रहा था, तो मेरा मूड इसी में खराब हो गया था, क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं शॉप में। उसने बोला था कल परसों तक के दे देगा, नहीं दिया, तो मैं ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। ठीक है, ओके गाइज, शायद हम लोग मैं बता रहा हूँ मंडे से, नेक्स्ट मंडे उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट। ठीक है, हाँ मंडे से स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ करते हैं। हाँ आ तो जाएगी बस, अरे थोड़ा बुरा लगता है यार, मैं बता रहा हूँ, पर ठीक है क्या कर सकते हैं, चलो कोई नहीं, होता है सबके साथ होता है। ओके गाइस, चलो अब रैप करते हैं, कोई भी नहीं है तो गुड। ओके सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है वैसे भी मेरी ठीक है। हाँ क्या हुआ कुछ, हाँ बॉबी गुड नाइट। चलो अगर किसी को कोई टॉपिक पूछना है तो पूछ सकते हो, वो भी बता देता, बट ठीक है किसी को कोई डाउट ही नहीं है तो वो ठीक है गाइस, मिलते हैं ब्रेक के बाद, हैव फन, एंजॉय योर टाइम।